हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, लोक सेवक की जानकारी के वेरिफिकेशन तथा अपडेशन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि इसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एक नया और लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रत्येक लोक सेवक की जानकारी का होगा वेरिफिकेशन एवं अपडेशन। तो साथियों, हम ये वीडियो में देखने वाले हैं कि किस दिनांक से किस दिनांक तक यह वेरिफिकेशन होना है, और सत्यापन की अंतिम तिथि भी घोषित कर दी गई है। उस दिनांक तक हमें वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है, अन्यथा उसके बाद में वेरिफिकेशन या अपडेशन नहीं हो पाएगा। कौन कौन सी जानकारी का अपडेशन हो सकता है, यानी कौन कौन सी जानकारी अपडेट होगी, ये संपूर्ण जानकारी भी साथियों हम देखने वाले हैं, क्योंकि आदेश में संपूर्ण जानकारी डिटेल रूप से बताई गई है। और इन सब जानकारी का अपडेशन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर होगा। तो किस लॉगिन के माध्यम से कौन कौन सी जानकारी का अपडेशन होगा और किस लॉगिन से कौन कौन सी जानकारी का वेरिफिकेशन हो पाएगा, ये संपूर्ण जानकारी दी गई है साथियों। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आदेश में दी गई संपूर्ण जानकारी पर हम साथियों बात करने वाले हैं। और साथियों, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें जिनकी किसी कारणवश कोई जानकारी गलत है, त्रुटिपूर्ण है, उसे अपडेशन करवाना है। तो साथियों, उसका वेरिफिकेशन एवं अपडेशन भी हो जाएगा, ताकि जो साथी जिस साथियों की जानकारी त्रुटिवश रही है उनकी जानकारी में सुधार हो सके, वो जानकारी अपडेट हो सके। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए एजुकेशन संबंधित संपूर्ण प्रकार के अपडेट जो भी समय समय पर प्राप्त होते हैं वो वीडियो के माध्यम से आपके बीच में लाते रहते हैं साथियों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो साथियों, अब चलते हैं उस आदेश पे जिसमें संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी गई है साथियों। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वही आदेश है जिसकी अभी हम थंबनेल के साथ में बात कर रहे थे कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। तो आप देख सकते हो दिनांक 14/10/2025 को यह आदेश जारी किया गया है। और साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, आप विषय में देख सकते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लोक सेवकों की जानकारी का सत्यापन करने के संबंध में। तो साथियों, आप देख सकते हो इसमें दिया गया है स्पष्ट रूप से कि एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ही इन जानकारियों का अपडेशन होना है, वेरिफिकेशन होना है। तो साथियों, क्या है पूरा डिटेल तो देख सकते हो। जैसा कि विदित है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत एम्प्लॉय डायरेक्टरी में शिक्षकों की सेवा संबंधी जानकारी को विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जनवरी 2025 में सत्यापित की गई है। कतिपय विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थी, संस्था, पद नाम एवं विषय संबंधित जानकारी त्रुटिपूर्ण दर्ज होने अथवा अपडेट नहीं होने के कारण संबंधित विद्यालय में रिक्तियों की सही जानकारी प्रदर्शित नहीं हो रही है, जिसके फलस्वरूप विद्यालयों में रिक्ति एवं अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने संबंधी प्रकरणों में कठिनाई होती है। उक्त के दृष्टिगत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त विद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थान तथा कार्यालयों में पदस्थ लोक सेवकों की पदस्थी, संस्था, पद नाम एवं विषय संबंधित जानकारी के अपडेशन एवं सत्यापन संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट कारण बताए गए किस कारण से वर्तमान में सत्यापन एवं अपडेशन होना है साथियों, और जिसका यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेशन एवं सत्यापन संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी। तो साथियों, हम यह प्रक्रिया भी देख लेते हैं साथियों। और यहाँ पे एक प्रारूप भी दिया गया है साथियों, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप देख सकते हो संकुल स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई। तो 1.1 संकुल प्राचार्य एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर संकुल लॉगिन से संकुल अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में पदस्थ लोक सेवकों की निम्नानुसार सूची डाउनलोड करके प्रिंट निकालेंगे। तो साथियों, आप देख सकते हो इसी प्रकार का कार्य जनवरी 2025 में भी हुआ था, जिसमें एजुकेशन पोर्टल से प्रिंट निकाली गई थी और वह जानकारी लोक सेवकों द्वारा भरी गई थी। फिर उसके बाद में उसको साथियों अपलोड किया गया था। इस प्रकार साथियों, आप देख सकते हो रिपोर्ट 1 में दिया गया है कि टेबल आप देखेंगे तो सीरियल नंबर दिया गया है, फिर डाइस कोड, स्कूल का नाम, उसके बाद में लोक सेवक की आईडी, लोक सेवक का नाम, उच्च प्रभार, यदि है तो यस और नहीं तो नो। इसी प्रकार से आप मूल पद में देखेंगे तो लोक सेवकों का पदनाम और लोक सेवक का पैनल। अगला कॉलम में उच्च प्रभार पद, तो लोक सेवक का नाम और लोक सेवक का पैनल। और इस प्रकार से कुछ विशेष कुछ है रिमार्क में वो लिख सकते हैं। इस प्रकार साथियों, आप देख सकते हो 11 कॉलमों में रिपोर्ट है साथियों। यह जानकारी आप देख सकते हो। यह सूची डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के इस पर जो लोक सेवक द्वारा उनके द्वारा जानकारी अपनी भरी जाएगी। और इस
प्रकार साथियों आप देखेंगे तो इसके बाद में 1.2 में क्या जानकारी दी गई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि संकुल प्राचार्य उक्त सूची के प्रिंट में उल्लेखित समस्त लोक सेवकों की जानकारी का गंभीरता से सत्यापन करेंगे। सत्यापन के दौरान निम्नलिखित स्थितियां प्राप्त होगी। साथियों ऊपर दी गई जो सारणी है उसके अनुसार उसका गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद में क्या स्थितियां सामने होगी, तो साथियों आप देख सकते हो 1.2.1 में दिया गया कि शिक्षक की जानकारी सही है, यह स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा बिंदु है सूची में प्रदर्शित शिक्षक संबंधित विद्यालय में पदस्थ नहीं है, ये भी स्पष्ट हो जाए है या नहीं है जो भी है। अगला बिंदु है संकुल में विद्यालय में शिक्षक पदस्थ है लेकिन उनका नाम सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अगला बिंदु है शिक्षक के पदनाम में संशोधन। अगला बिंदु है शिक्षक की उच्च प्रभार संबंधी जानकारी में संशोधन और अंतिम बिंदु है शिक्षक के पैनल में संशोधन। इस प्रकार साथियों ये जानकारी स्पष्ट हो जाएगी कहाँ किस प्रकार से संशोधन होना है, कहाँ संशोधन की आवश्यकता है। इस प्रकार से नीचे दिया गया कि उक्त स्थितियों में वस्तु स्थिति रिमार्क कॉलम में ऑफलाइन प्रथमतः दर्ज कर ली जाए। रिपोर्ट 1 पर कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात एजुकेशन पोर्टल में अपडेशन की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया का मैनुअल संलग्न है। तो साथियों देख सकते हो किस प्रकार से संकुल प्राचार्य के माध्यम से अपडेट होना है, कौन कौन सी जानकारी अपडेट होना है और किन किन जानकारियों में सुधार हो सकता है। इस प्रकार से ये संकुल प्राचार्य के लॉगिन के माध्यम से होगा, तो इसका यहाँ पे मैनुअल भी दिया गया है और साथ ही संकुल प्राचार्य के माध्यम से होने के बाद में यह BEO के माध्यम से भी होगी, जिसकी जानकारी भी साथियों यहाँ पे दी गई और इन दोनों का मैनुअल हम इसी वीडियो में इसी PDF में नीचे देखने वाले हैं। नंबर 2, BEO स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई। तो संकुल प्राचार्य द्वारा संशोधन हेतु दर्ज की गई संबंधित शिक्षक की जानकारी BEO लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। संशोधन की जानकारी का सेवा पुस्तिका से मिलान के उपरांत OTP द्वारा सत्यापन किया जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हो कि इस माध्यम से तो लोक सेवकों के द्वारा जानकारी भरी जाएगी, संकुल पर जमा की जाएगी, जिसकी समय सारणी यहाँ पे हम देख लेंगे साथियों। और उसके बाद में जब संकुल प्राचार्य के द्वारा यह सब जानकारी इन सबकी रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाएगी, तो फिर BEO के माध्यम से सेवा पुस्तिका में मिलान कर OTP के उपरांत इन जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा। इसी क्रम में आप देखेंगे तो DO स्तर पर की जाने वाली जो कार्रवाई है साथियों ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो BEO द्वारा फॉरवर्ड जानकारी का OTP द्वारा सत्यापन 1.2.5 तक उल्लेखित गतिविधियों में संशोधन संबंधित अप्रूवल जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से होगा। 1.2.6 में उल्लेखित गतिविधि शिक्षक के विषय पैनल में संशोधन संबंधित कार्य का संचालनालय स्तर के ऑनलाइन अप्रूवल के उपरांत किया जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हो ऊपर जो हमने जानकारी पढ़ी है उस जानकारी में बिंदु नंबर 5 तक जो उल्लेखित जानकारी है उनका संशोधन कहाँ होगा, तो जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर होगा। और 1.2.6 में जो उल्लेखित यानी 6ठे नंबर पर जो उल्लेखित गतिविधि शिक्षक के विषय एवं पैनल से संबंधित जो जानकारी उसका संशोधन DPI स्तर पर ऑनलाइन अप्रूवल के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और साथियों ये समय सारणी अवश्य देख लें कि कौन सी जानकारी किस तारीख से किस तारीख तक किस स्तर पर अपडेट होगी या सत्यापित होगी, ये सब जानकारी यहाँ देख सकते हो साथियों। तो साथियों इसी क्रम में हम सारणी देख लेते हैं जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो संकुल स्तर पर कौन कौन से कार्य होंगे, तो साथियों नंबर 1 एवं 2 के कार्य संकुल स्तर पर होंगे। पहला कार्य क्या होगा, तो रिपोर्ट 1 को डाउनलोड करना, सूची में प्रत्येक लोक सेवक की जानकारी का सत्यापन, संशोधन की स्थिति में संशोधन को रिमार्क कॉलम में दर्ज करना। यानी साथियों जो ऊपर हमने देखी टेबल देखी है वो रिपोर्ट 1 है और उसमें दिया गया है कि यदि संशोधन की स्थिति है तो रिमार्क के कॉलम में वह जानकारी दर्ज करना है। और यह कार्य 14 से 17 अक्टूबर इसकी समय सीमा दी गई है। नंबर 2 की हम बात करें जो कि संकुल स्तर का कार्य है, तो रिपोर्ट 1 में किए गए संशोधन को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज करना, तो 16 से 25 अक्टूबर में यह कार्य होना है। इसी प्रकार साथियों नंबर 3 में देखेंगे तो BEO स्तर का काम है। तो आप देख सकते हो संकुल प्राचार्य द्वारा किए गए संशोधन की जानकारी का सेवा पुस्तिका से मिलान के उपरांत OTP द्वारा सत्यापन 17 से 27 अक्टूबर तक होना। अब इसी क्रम में नंबर 4 की बात करें DO स्तर, तो BEO द्वारा फॉरवर्ड किए गए संशोधन का OTP द्वारा सत्यापन 27 से 30 अक्टूबर। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो लास्ट में दिया गया है संकुल स्तर, यानी सत्यापन कार्य पूर्ण होने के उपरांत रिपोर्ट 1 को डाउनलोड करने के उपरांत हस्ताक्षर करके अपलोड करना है। यानी साथियों ये संपूर्ण जानकारी कंप्लीट होने के बाद में और उसके बाद में
अंतिम छोर पे फिर संकुल प्राचार्य द्वारा रिपोर्ट एक डाउनलोड की जाएगी, यानी सत्यापन कार्य पूर्ण होने के बाद में फिर से रिपोर्ट एक डाउनलोड की जाएगी और डाउनलोड करने के उपरांत हस्ताक्षर करके अपलोड किया जाएगा, यानी वो सूची डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद में उस जानकारी को सत्यापित हेतु प्रमाणित हेतु हस्ताक्षर करने के बाद में पुनः अपलोड करना इस 31 अक्टूबर। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये संपूर्ण जानकारी दी गई। साथियों किस दिनांक से किस दिनांक तक कौन सा कार्य होना है। तो साथियों इसी क्रम में कुछ नीचे भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो रिपोर्ट 1 में उल्लेखित बिंदुओं पर संशोधन संबंधी उक्त कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात यदि किसी शिक्षक के द्वारा पदस्थ संस्था पद नाम विषय संशोधन हेतु आवेदन संचालनालय में प्राप्त होता है, उस स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आगे देखेंगे दिया गया है कि शिक्षकों को व्यक्तिगत जानकारी यथा जन्म तिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि इत्यादि में संशोधन संबंधित कार्रवाई ई सेवा पुस्तिका के माध्यम से किया जाएगा, जिसके निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो साथियों स्पष्ट होता है यहाँ पे दिया गया है कि जो शिक्षकों की व्यक्तिगत जानकारी है, जैसे कि प्रथम नियुक्ति दिनांक है, जन्म दिनांक है, इस प्रकार की जो जानकारी रहती है उनमें संशोधन कब होगा। तो साथियों ई सेवा पुस्तिका के माध्यम से होगा और इसका पृथक से आदेश DPI द्वारा जारी किया जाएगा। साथियों इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। तो अपने साथियों के साथ यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो सभी साथी अपनी जो त्रुटिपूर्ण जानकारी है उसे भी सुधरवा सके तथा प्रत्येक लोक सेवकों को यह जानकारी साथियों भर के देना ही है। तो साथियों इस प्रकार से यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस प्रकार साथियों यह संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का आदेश है। साथियों अब इसमें दिया गया है कि जो मैनुअल है वो संलग्न है। तो साथियों आप देख सकते हैं ये दिया गया है यहाँ पे संकुल लॉगिन संबंधी मैनुअल दिया गया है। साथियों तो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन संबंधी संकुल लॉगिन किस प्रकार से होगा। साथियों आप जानते हो एजुकेशन पोर्टल 3.0 को यूजर नेम तथा पासवर्ड तथा सेम कैप्चा फिल करके लॉगिन किया जाता है और संकुल स्तर पर सत्यापन के जो कार्य हो यहाँ पे लिखे हैं। कुछ कार्य है जो हम पहले पढ़ चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण कार्य साथियों इसमें भी हमको देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों तीसरे नंबर पे एजुकेशन पोर्टल लॉगिन होने के बाद में ऑप्शन आएगा एम्प्लॉय डायरेक्टरी, उसमें जाना है और उसमें जाने के बाद में साथियों इस प्रकार से यह जो आपको टेबल दिखाई दे रही जो हम पूर्व में देख चुके हैं साथियों, उसके अनुसार इसमें हमें जानकारी फिल करना होगा। यानी प्रत्येक लोक सेवकों के द्वारा जानकारी फिल की जाएगी और लास्ट में रिमार्क का कॉलम रहेगा और इन सब जानकारियों के होने के बाद में साथियों कौन कौन सी स्थिति स्पष्ट होगी साथियों ये हम पहले भी देख चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो विभागीय निर्देश संबंधी जानकारी, त्रुटि में सुधार संबंधी जानकारी सभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है साथियों। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि जो एम्प्लॉय डायरेक्टरी में को हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में साथियों ये जो नया पेज होगा उसमें सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसमें दिया गया है। तो उसके बाद में आप देखेंगे तो नीचे इस प्रकार की जानकारी इस प्रकार की टेबल दिखाई देगी साथियों। तो आप देख सकते हो कैसी टेबल दिखाई देगी, तो इस प्रकार की टेबल यहाँ पे दिखाई देगी साथियों। और यहाँ पे जानकारी जो है उनको यहाँ पे अपडेशन करना है, यानी वहाँ पे अपडेशन है तो जानकारी फिल करना है। यानी यहाँ पे स्पष्ट दिया गया कि जानकारी में यदि कोई परिवर्तन है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों चेंज रिक्वेस्ट इस पर क्लिक करना है। ये सब कार्य संकुल लॉगिन के माध्यम से होगा। वेरिफिकेशन डाटा एंड ओके बटन पर क्लिक करने के पश्चात में संबंधित पेज प्रदर्शित होगा। तो साथियों उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का जो संबंधित पेज है वो प्रदर्शित होगा और ये सभी जानकारी साथियों आप देख सकते हो। यहाँ पे फिल करने के बाद में वेरीफाई पे क्लिक करना होगा और इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो चेंज रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करने के उपरांत संबंधित सभी जानकारी की प्रविष्टि यहाँ पे इस प्रकार से जानकारी की प्रविष्टि होगी और कर्मचारी की जानकारी में संशोधन संकुल प्राचार्य के OTP के माध्यम से किया जाएगा। यानी जो वास्तव में जो संशोधन करना है उसका संशोधन करने से पूर्व जो संकुल प्राचार्य है उनको OTP प्राप्त होगा और उस OTP को फिल करने के बाद में इन जानकारियों का संशोधन किया जा सकेगा। इस प्रकार साथियों संपूर्ण जानकारी फिल करने के बाद में इस प्रकार से आएगा कि डू यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड, फिर सेव पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, यानी रिक्वेस्ट जनरेटेड एंड फॉरवर्डेड
टू BEO यानी संकुल प्राचार्य के माध्यम से यह रिक्वेस्ट BEO साहब को सेंड कर दी जाएगी। इस प्रकार साथियों यह कार्य संकुल स्तर पर पूर्ण होने के पश्चात यानी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने के बाद में साथियों जो BEO लॉगिन का मैनुअल है वो किस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो। एजुकेशन पोर्टल यूजर नेम तथा पासवर्ड तथा सेम कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन हो जाएगा। और चौथे नंबर पे आप यहाँ पे देखेंगे तो एम्प्लॉय डायरेक्टरी का ऑप्शन दिखाई देगा। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पे क्लिक करने के बाद में नया पेज किस प्रकार का होगा साथियों आप नीचे देख सकते हो। और रिक्वेस्ट संबंधित तथा रिक्वेस्ट के अवलोकन संबंधित तथा जानकारी सत्य होने पर तथा प्रमाणीकरण संबंधित तथा त्रुटि होने पर ये सभी दिशा निर्देश यहाँ पे साथियों आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों आप देख सकते हो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा कि एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। उसके बाद में साथियों यहाँ पे जो सर्च है उस पर क्लिक किया जाएगा तो इस प्रकार की टेबल सामने आ जाएगी। और इस टेबल में लास्ट में इस प्रकार का जो बिंदु दिखाई दे रहा है उस बिंदु पर क्लिक करना होगा। उस बिंदु पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से जो संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी भेजी गई वो यहाँ पे दिखाई देगी। और साथियों उसके डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए साथियों लास्ट में बिंदु है, इस पर क्लिक करेंगे जब BEO लॉगिन के माध्यम से ओपन होने पर तो वह डॉक्यूमेंट्स भी दिखाई देंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी BEO लॉगिन पर देखी जाएगी। और इस प्रकार साथियों फिर ऑप्शन आएगा तो साथियों आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि डू यू वांट टू अप्रूव द रिक्वेस्ट है। इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर रहे हैं तो साथियों यस या कैंसिल। तो इस प्रकार साथियों यस के ऑप्शन पे क्लिक होता है तो आगे किस प्रकार की प्रोसेस होगी तो इस प्रकार से OTP वेरिफिकेशन होगा तो OTP यहाँ पे सबमिट किया जाएगा, फिर वेरीफाई OTP हो जाएगा। और उसके बाद में साथियों आप देखेंगे यहाँ पे तो जो जानकारी है रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली रूप से फॉरवर्ड हो जाएगी। इस प्रकार से साथियों रिक्वेस्ट फॉरवर्ड सक्सेसफुली। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो किस प्रकार से संकुल प्राचार्य तथा BEO के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल पर कौन कौन सा कार्य किस किस समय सीमा में होना है। तो साथियों जो भी शिक्षक साथी है जो भी लोक सेवक है यदि उनको किसी प्रकार से कहीं त्रुटि है या नहीं है तो भी हमें यह जानकारी देना होगी साथियों। तो साथियों समय रहते हुए हम अपनी जानकारी अपने संकुल स्तर पर सबमिट करें और जहां आवश्यक हो वहां त्रुटियों में सुधार हो सकेगा साथियों, जानकारी अपडेट हो सकेगी, अपडेशन हो सकेगा साथियों। आपको जानकारी कैसी लगी साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी तथा एजुकेशन रिलेटेड जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा जानकारी अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।